बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज नहायत लजीज ड्राई फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी मुराद काजू। काजू जिसे खाजा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कैशियो कहा जाता है। और जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं और ख़ास तौर पे बॉटनी के स्टूडेंट्स, वो इसका टेक्निकल या बोटेनिकल नेम जो है वो है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेली। ये एनाकार्डियम स्पीशी कर लें और ये नहायत लजीज। मैं समझता हूँ हम लोग बहुत शौक़ से, कोई शायद ही कोई इंसान हो जो इसे पसंद ना फरमाता। तो मेरी जान, इसकी फैमिली या ख़ानदान ये है आम की फैमिली का है, और लेकिन ये खुश्क और गर्म इलाकों का फल है और साहिली इलाकों में और ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में जो ट्रॉपिकल कहलाते हैं मौसम वहाँ का, और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और 50% से ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है। अभी हम इसका जायज़ा लेते हैं कि ये है कैसा, क्या इसके पत्ते झड़ जाते हैं? नो वे। ये एवरग्रीन दरख्त है और इसका आबाई वतन जो है ना, वो है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील। ये तलबा तालिबात के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये कहा जाता है कि ये कुछ 16वीं सदी का बहुत पुराना, ये वहाँ से 16वीं सदी में पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगीज़, वो इंडिया में लेके आए और ये साहिली इलाकों में उन्होंने इसको कल्टीवेट किया। और ये अब तो खैर ये बहुत सारे ममालिक में ग्रो किया जा रहा है। ये को 28 ममालिक हैं जहाँ पे ये कामयाबी से काश्त किया जाता है इसे। और इसका याद रखें, एक तो फ्रूट भी और इसके साथ नट जो लगता है, जो उसको कैशियो कहते हैं या काजू कहते हैं या खाजा कहते हैं, वो भी लगता है। और इसकी जो होता है ना फ्रूट बिल्कुल ये समझ लें कि ये नाशपाती की तरह ना वो होता है। और इसके दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं, वो 30 फुट ऊंचा दरख्त होता है और काफ़ी फैला होता है। इसलिए ये आपको मैं जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जब बताऊंगा तो फिर बताऊंगा कि कितने बाई कितने मीटर इसका प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस कितना रखना है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ये हिंदुस्तान में ये उसके साहली काफ़ी सारे इलाके हैं, काफ़ी मैं देख रहा था स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है। और वहाँ से ये लाखों टन जो इसका वो हासिल करते हैं और इसको कोई काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं और ख़ुसूसन अमेरिका इनका ख़ासा बड़ा ख़रीदार है इसका। तो शुरू में तो ये जो लाए थे पुर्तगीज़ ही, वो तो लाए थे सॉइल एरोजन के लिए, इन्होंने हिंदुस्तान में लगाया कि ज़मीन का कटाव उससे बचने के लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत कारआमद चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसकी एज जो होती है ना एक दरख्त की,
कोई 60 साल तक ये इसकी एज देखी गई है। और ज़्यादातर जो फल देता है ये 20 से 30 साल तक फल देता रहता है। और इसका स्कोप बहुत है, लेकिन है साहिली इलाकों में, और ख़ास तौर पे हमारे सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में। जब इसकी कैशियो को देखा जाता है, इसकी ये नट्स जो हैं, और तो उसमें ये हमने देखा है कि एक तो कार्बोहाइड्रेट्स तो होता ही होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन होती है, फाइबर है, कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सोडियम है, जिंक है, विटामिन बी और सी है, और कुछ हद तक ये DFE फोलेट और फैट भी है। और ये समझ लें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उसका जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है, LDL जिसको कहते हैं, उसका उसको ये कम करता है। और इससे ये है कि जितनी भी हार्ट की डिजीज़ हैं वो उससे इंसान बच जाता है, यानी खून को पतला करता है। और ये और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। मसल की रिलैक्सेशन के लिए वो इस्तेमाल होता है। बहुत सारी अद्वियात में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, और ख़ास तौर पे और इसका फ्रूट भी खाया जाता है। और जो इसकी स्किन होती है ना, जो फ्रूट की, वो स्किन के से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसकी अद्वियात बनाई जाती हैं। और कुछ लोग अल्कोहल के जो बनाते हैं उसमें भी वो इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पे गाल ब्लैडर के लिए ये उसके प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। और इसमें चूँकि मिनरल्स वगैरह हैं, इसलिए बहुत ही इंसानी जिस्म के लिए तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। ख़ास तौर पे स्किन के प्रॉब्लम्स हों या कोई, इससे जितने भी अद्वियात बनती हैं उनसे बहुत सारे फ़ायदे लिए जाते हैं। और इसको जो इसका ऑयल होता है उसमें जब देखा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका तेल जो है वो स्किन से, जो शेल से लिया जाता है, वो इसमें है एन एनाकॉर्डिक एसिड्स हैं 70%, कॉर्डल है 18%, और इसमें कार्डेनॉल है 5%। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स, और इवन ये जो हम स्प्रे करते हैं ना फंजेसाइड्स वगैरह, उनमें भी ये इस्तेमाल करते हैं। और स्किन में अगर कोई फंगस की डिजीज़ होती हैं तो उनके अगेंस्ट भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये मैं इसकी तस्वीर भी आप को इसके एंड में मैं इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर दूंगा, ताकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितना ये है। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है ना, ये बहुत 14 मीटर तक भी देखी है। और बड़ा फैलता है, आप तस्वीरें देखेंगे, ऐसा फैलता है 25 मीटर तक भी फैल जाता है, इतना होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो समझिए जिस तरह हमारे रबर का प्लांट के नहीं होते पत्ते, और उसमें लेदरी, और वो, लेकिन आप तस्वीर में मैंने आपको पत्ते ज़रूर वो आप देखें प्लीज़। और इनके गुच्छे जो होते हैं ना, ब्रांच के एंड में गुच्छों की सूरत में फूल निकलते हैं, और फूल जो होते हैं और येलो भी होते हैं, और फिर उसके बाद ये रेड कलर का
लेकिन ये पिंक या रेड कलर के होते हैं फूल, और जो फल बनता है वो येलो भी आपको नजर आएगा, और रेड भी कलर के आपको ये नाशपाती की तरह इसका फ्रूट आपको नजर, उसके एंड में आपको जो है ना ये एंड में इसका कैशियोज या नट्स नजर आएंगे, और नट की जो शक्ल है वो होती है गुर्दे की तरह, किडनी टाइप, वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। तो ये मेरी जान 20 से 30 साल तक मोस्टली ये फल देता रहता है, और उम्र इसकी 60 साल तक ये देखी गई है। और ज़्यादातर और एक दरख्त से आप 8 से 10 किलोग्राम ये नट्स जो होते, कैशियोज जो हैं वो इससे हासिल होते हैं। और इस यानी 1 हेक्टर यानी 2.46 एकड़ में से कोई 1 टन इसके कैशियोज या नट्स ये हासिल होते हैं, गिरियाँ। और इसकी बहुत सारी, इंडिया ने तो बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ डेवलप की हैं। अब तो हाइब्रिड भी इसकी वैरायटीज़ जो हैं वो भी मैंने देखी हैं, काफ़ी सारी इन्होंने की हैं। BPP1 है, BPP2 है, BPP3, ये सारे मुख्तलिफ नंबर दिए हैं इन्होंने। इसी तरह TN नंबर है, टी नंबर 39 है, टी नंबर 1 है, टी नंबर 56 है। और कैशियो के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और उनके मुख्तलिफ स्टेट्स जो जितनी भी साहिली पट्टी पे हैं उनमें ये खूब ये ग्रो किया जा रहा है। और हम लोग भी इसको, क्योंकि हमारे यहाँ तो नापैद ना होने के बराबर है, लेकिन इसको साहिली इलाकों में प्लीज़ ये ना हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या बिहाड़ी में भी लग सकता है, कोई कहेगा अटक में भी लग सकता है, या बाबा नहीं, ये एक तो फ्रॉस्ट जहाँ पड़ती है ना, ये कोहरा पड़ता है, और कोहरे का तो बहुत ही ज़्यादा ये समझे सेंसिटिव है, मर जाता है, और कोहरे वाली जगह पे नहीं ये सरवाइव कर सकता। और इसी तरह लेकिन ज़मीनें हर किस्म की, रेतली ज़मीन दूसरी, लेकिन कलराठी या जिस जगह पे पानी स्टैगनेंट हो, ठहरा हुआ हो, वहाँ पे नहीं, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम निकासी आब अच्छा हो वहाँ, और हर किस्म की ज़मीन में, रेतली में भी लग जाता है, दूसरी सैंडी लोम में ये इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। और ये समझ लें कि इसको दर्जा हरारत जो है ना, आइडियल इसके लिए तो 30 डिग्री से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जिसमें और ह्यूमिडिटी काफ़ी रिलेटिव, हम उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। 50%, हमारे तो ये खुश्क इलाके हैं, यहाँ तो बहुत, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो रतूबत बिल्कुल फ़ज़ा में बहुत कम हो जाती है। लेकिन साहिली पट्टी ऐसी है, साहिली इलाके हैं जहाँ पे हमेशा 50% से ज़्यादा रतूबत देखने में आई है, तो वो ह्यूमिड कंडीशंस इसके लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके लिए ये है कि बहुत ऊंची जगहों पे नहीं, यानी सतह समुंदर से कुछ 700 मीटर की बुलंदी पर, 700 मीटर की बुलंदी पर, सी लेवल से अबव ये इसको ग्रो किया जा सकता है, और ग्रो किया जाता है। और इसमें जब ये देता है ना फल, इस पे या फूल आते हैं, फल आते हैं, उस वक्त इसको ड्राई कंडीशंस चाहिए, उस वक्त बारिशें वगैरह नहीं, कम से कम इसको 4 महीने बड़ा ड्राई वो क्लाइमेट
ये दरकार होता है। जो खुश्क मौसम उसमें वो इसके लिए बहुत मौजू है। इसकी पैदावार अगर ज़्यादा लेनी है तो ये बाकी रहा कि क्लेई सॉइल जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी उस पे भी, लेकिन उसमें अगर भल वगैरह और पिट्स जब आप खोदें, मैं आपको पूरी टेक्नोलॉजी देता हूँ, वो उसी तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसी तरह ही आपने बनाने हैं 3 बाई 3 फुट के जो होते हैं घड़े खोद के आपने ऊपर वाली 1 फुट ज़मीन अलग कर लेनी है और नीचे वाली जो मट्टी है उसमें आपने एक हिस्सा भल का डाल लें, एक हिस्सा उसमें ये जो है ना ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती खाद या कुदरती खाद, अच्छी गली सड़ी पत्तों की, अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद, वो सारी मिला के आपने वो करनी होती है। और उसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इंडिया वाले मैंने देखा है, वो चूँकि साथ ही इलाके में नीम बहुत होती है, हमारे भी सिंध में बहुत ज़्यादा और सदरन पंजाब में भी नीम के दरख्त बहुत हैं। और निम्बोलियों से लोग जब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जब तेल निकाल लेते हैं तो वो नीम की खली हो जाती, खल जो होती है ना कि खली, उसको इसमें भी इस्तेमाल करें, उसको ग्राइंड करके वो मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? इसलिए कि फिर उस पे टर्माइट का या दीमक का अटैक नहीं होता, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप के पास नहीं भी है तो आप दीमक का कंट्रोल ज़रूरी है, उसके लिए आपने क्लोरोपेरीफास वो उसमें थोड़ा ट्रीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह इनको रूट बोरर भी लग जाता है, रूट बोरर का अटैक आता है, शूट बोरर भी होता है, दो ही है और उनको कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रोग्राम्स मेरे आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें क्लोरोपेरीफास ही मैं ज़्यादातर बताता हूँ या कोई और दानेदार जहर, और जिससे ये जो रूट बोरर है और वो दूसरे शूट बोरर ये सारा ख़त्म हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि 3 बाई 3 का आपने गड़े तो खोद के और उसको खुला छोड़ दें। अब रहा कि कितने बाई, क्योंकि बहुत फैलता है, इसलिए आपने मेरी जान आपने ये अच्छी जो फर्टाइल ज़मीन है ना, उसमें तो आप रखें 8 मीटर बाई 8 मीटर स्पेस दें। 8 मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रोड टू रोड डिस्टेंस आप रखें 8 मीटर बाई 8 मीटर। और जहाँ समझें कि दरमियानी फर्टिलिटी है, दरमियाना ज़रख़ेज़ी है, और वहाँ पे आप तंग कम कर सकते हैं, वहाँ आप कर लें कोई 7 मीटर बाई 7 मीटर का फासला। और अगर समझते हैं रेतली ज़मीन है और लो फर्टिलिटी है, जहाँ इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, तो वहाँ कम कर लें 7 मीटर बाई 7 मीटर की स्पेस। तो मैंने कहा ना मीडियम फर्टिलिटी में जो लो वाली है उसमें 5 बाई 5 मीटर पे भी आप इनको लगा सकते हैं। और ये तो मुरब्बा शेप हो जाएगी ना, ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अगर आपने रखनी है तो 8 बाई 6 भी रख सकते हैं, यानी कि रोड टू रोड डिस्टेंस 8 मीटर रख लें और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या कोई भी आइदर वे, यानी कि 8 बाई 6 का रो टू रो आप 6 भी रख सकते हैं, 8 रख लें और पौधे से पौधे का फासला आप 6 मीटर रख लें। 8 मीटर बाई 6 मीटर। और मॉडरेटली जो बहुत फर्टाइल ज़मीन है उसमें 9 बाई 7 का रखें, 9 मीटर बाई 7 मीटर, जो बहुत हाई फर्टिलिटी वाली ज़मीन है, बहुत ज़रख़ेज़ है। जो दरमियानी है उसमें भाई 8 बाई 6 का कर लें, और जिसमें
कम जरखेज़ी है उसका आप 5.5 मीटर बाई 4.5 मीटर ये लाइट सॉइल में वो आप लगा सकते हैं। तो बाकी पेट का आपको मैंने पहले भी बता दिया। प्लीज़ आपने 3 यानी 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर आप ये आपने कर लेना है। वो कर गड्ढा खोद के और गड्ढे में से वो मैंने जिस तरह बताया उसमें आपने फार्म यार्ड मैन्योर ख़ास तौर पे अच्छी गली सड़ी वो डालनी है, कच्ची नहीं डालनी, नहीं तो दीमक आ जाएगी और पौधा उससे ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और अब इसके पौधे ग्राफ्टेड भी मिल जाते हैं और वो आप कैशियोस के बहुत सारे ऑनलाइन जाएंगे तो पता चलेगा कि जी कैशियोस के पौधे कहाँ कहाँ दस्तयाब हैं, उनसे फिर आप कांटेक्ट करके इसी तरह कराची वाले कराची प्लांट्स वालों से भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं कांटेक्ट और उन्हें भी कहें और वो चूँकि आपके लिए आसानी हो जाएगी और वो कराची वालों को तो वो एट डोर स्टेप आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो आप गूगल में जाएं, कराची प्लांट्स का ऑनलाइन देखेंगे तो वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। ना हो तो मेरे कोई ना कोई प्रोग्राम में मैंने उनका दिया हुआ है। ये मेरी जान ये और इसके फूल कब आते हैं और ये लगाना कब है? लगाना आपको अभी मौसम बहुत ज़बरदस्त है। बिगिनिंग मॉनसून के स्टार्ट में प्लांटेशन इसकी कर लेंगे ना तो बहुत ही फायदेमंद होगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन साहिली इलाकों बार बार कहूँगा ये ना हो कि मुझे आप पूछते रहेंगे डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ ये लग सकता है क्या हमारे पास। सरगोदे वाले खास तौर पे ये बड़े सवाल करते हैं, ओ जी हमें मैं ऊद में इंटरेस्टेड हूँ कोई और में। तो मेरी जान ये जो ट्रॉपिकल हैं जितनी भी चीज़ें मैं देता हूँ, कोकोनट्स हो गया, ये हो गए ट्रॉपिकल जहाँ जिनको साहिली समुंदर पे लग सकते हैं और उनको अपनी आबो हवा और उस जगह से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मुझे पता है बहुत सारी मुझे कॉल्स मौसूल होती है कराची के और कुछ लोग दुबई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ इन्वेस्ट करें और साहिली इलाकों में आप ज़मीनें सस्ती मिलती हैं, सब कुछ उसमें लगाएं और खूब एंजॉय करें। और मुल्क को थोड़ा लॉन्ग टर्म है, ये नहीं कि फ़ौरन ही इसका आपको फ्रूट मिल जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। लेकिन मेरी जान इसका आप मुल्क की तरक्की में, मुल्क का नाम रोशन करने में और हमारी अपनी ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कैशियोस जो भी अच्छे खासे खाने पीने वाले लोग हैं जिन्हें जब उनके कभी विज़िट का मौका मिलता है तो वो ज़रूर कैशियोस वगैरह या और नट्स ड्राई फ्रूट सर्दियों में वो ज़रूर ऑफ़र करते हैं। ना हो तो अपने तो उन्होंने बेड के साथ रखा होता है और खा रहे होते हैं। मेरी जान मुल्क को तरक्की दें और कैशियोस की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करें ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में और ख़ास तौर पे आपने ये साहिली पट्टी पे। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं प्रोग्राम्स करूँगा और उसमें बताऊँगा फिर आपने इनकी वीड्स वगैरह को कैसे कंट्रोल करना है। वीड तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, वो करें, बंदों को भी लगाएं। और दूसरा अगर ज़रूरत पड़ी किसी हर्बिसाइड की तो वो भी बताऊँगा। मेरी जान दुआओं में याद रखना है।
तो इस प्रोग्राम का अख्ताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गिरामी है, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो तुम में अच्छे अखलाक के हामिल हों। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।